दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैंने सोचा आज इसी व्लॉग में उनका आंसर दे दूं। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैं जो ऑयल लगाती हूं वो ये कामा का नलपम राधी ऑयल है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ब्रांड से मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये करीब 1 से 1.5 साल से मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे मॉर्निंग में उठ के। हल्दी इसमें मिक्स रहती है, 30 मिनट्स के लिए इसको लगाना रहता है, लेकिन मैं तो काफ़ी देर के लिए भी इसे लगा लेती हूँ। इससे स्किन एक तो बहुत ब्राइट होती है, स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो सब इससे हट जाती हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ इसके साथ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसे आप अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट थे बालों को लेकर, तो मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेकिन फिर भी जो मैं ऑयल लगा रही हूँ पिछले 3-4 सालों से, वो भी कामा ब्रांड का ही है। और ये भृंगादी ऑयल है कामा का, इसका लिंक मैं आपको दूंगी। इसे भी जो है मॉर्निंग में लगा लीजिए और जब नहाए तो बालों को वॉश कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी काफ़ी पहले बनाया था कि किस तरह से इसको लगाएं। तो इसको जो है बालों में अच्छी तरीके से मसाज करके लगाइए और ये भी बहुत फ़ायदा करता है। जब आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तब आपको इसके इफ़ेक्ट पता चलेंगे और ये बालों को ग्रे होने से भी बचाता है। गर्मियों में तो मैं जब इसे लगाती हूँ तो उसके बाद जो है हॉट टॉवल जो होता है ना उसको भी लगा लेती हूँ। मतलब वो थेरेपी भी होती है कि पानी में भिगो लिया, गर्म पानी में टॉवल को भिगो के लपेट लें बालों में, तो इससे जो ऑयल होता है वो अच्छी तरीके से बालों में चला जाता है। तो ये एक चीज़ ज़रूर आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी अच्छे ऑयल से मालिश करना और एक जो है बालों में अच्छी तरीके से जो है वो चला जाए तो एक गर्म पानी में डूबी हुई टॉवल को लगाना। और टिप्स पे भी इस ऑयल को लगाना मत भूलिएगा। तो ये आपके कुछ कमेंट जो रेगुलर मैं देख रही थी, उनके अकॉर्डिंग मैंने आंसर दे दिया। कोई स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ नहीं है। और इसके बाद मैंने बच्चों के लिए ना दलिया बनाने को रख दिया और घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटाया। रीज़न ये थी कि आज मुझे वृंदावन जाना था बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब देखिए नया साल भी आएगा, अच्छे अच्छे दिन आएंगे, हॉलीडेज आएंगे, तो उससे पहले ना एक बार मेरा दर्शन करने का मन कर रहा था। और फिर क्या होता है, बीच में काफ़ी भीड़ भी हो जाती है जब हॉलीडेज होते हैं। तो इस साल को जाते जाते बिहारी जी के साथ बाय बाय करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के एज यूजुअल जो जितने भी काम थे वो ख़त्म किए। और नहाने के बाद जो है मैं किचन में भगवान जी का प्रसाद बनाने के लिए आ गई। मैं हमेशा प्रसाद घर से बना के लेके जाती हूँ भगवान जी को जब भी चढ़ाना होता है। और इसके लिए आज मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो आधा किलो तो मैंने तिल लिया है, सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं, और आधा किलो ही मैंने लिया है मावा, जिसको कि खोआ बोलते हैं। और दोनों को ही मुझे भूनना है। तो तिलों को तो ज़्यादा देर नहीं भूनना रहता है, केवल वो हल्के से सुनहरे हो जाएं और उनमें हल्की सी खुशबू आए और बड़े आराम से बड़ी जल्दी से ही ये भुन जाते हैं। तो तिलों को मैंने इसी तरीके से भून लिया और देखिए सुबह की हल्की हल्की रोशनी आनी स्टार्ट हो गई है। और तिलों को जब भुन जाएंगे तिल, तो हमें इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। और इसके साथ साथ मावे को, खोए को हमें तब तक भूनना है जब तक कि उसका जो गीलापन है वो निकल ना जाए। तो देखिए सूख गया बिल्कुल मावा। अब तिलों को पीस लेंगे, लेकिन पीसते टाइम बस ये ध्यान रखिएगा, बस 5-6 सेकंड को ही मिक्सी चलाइएगा, हल्का सा बस दरदरा ही इनको पीसना है। तो जितने भी तिल थे उनको पीस लिया और इसके साथ साथ जब मावा ठंडा हो गया, खोआ, वो भी हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं तो इसमें क्या करती हूँ, बूरा मिलाती हूँ। बूरा आप लोग पूछ रहे थे, वो पिसी हुई चीनी होती है, तो या तो उसे मिला लीजिए, जितने तिल हैं उसका जस्ट दुगना। लेकिन आज मैंने सोचा ट्राई किया, चलो गुड़ का जो पाउडर होता है ना इसको मिलाती हूँ, इसमें थोड़ा और फायदा करेगा। तो मैंने इसमें जितने तिल थे उतना ही करीब अमाउंट में इसमें गुड़ का पाउडर मिला लिया और मिला लिया करीब 1 कटोरी के करीब देसी घी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया और इसके लड्डू बना लिए। अगर आप इसमें गुड़ पाउडर ना मिलाएं तो बूरा, पिसी चीनी जो होती है, वो करीब तिल जितने आपने लिए हैं उसके जस्ट डबल मिला लीजिए। और देखिए ये गुड़ के बढ़िया लड्डू तैयार हो गए, जिन्हें बिहारी जी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और टाइम हो रहा था 9:30 और मुझे 10 बजे निकलना था।
तो मैंने क्या किया, अपने लड्डुओं का काम कंप्लीट किया और इसके साथ जो भी मैं दीपक वगैरह लेकर जाती हूँ वो सब मैंने रख लिए और साथ के साथ फ़ोन पे भी कंफर्म कर लिया कि अभी जो है उनका खुलने का टाइम क्या है, क्योंकि बिहारी जी के जो दर्शन होते हैं उनका समय जो है चेंज होता रहता है वेदर के हिसाब से। तो देखिए प्रसाद हो गया तैयार। मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही थी कि बिहारी जी मेरे हाथ का प्रसाद जो है चखेंगे। तो देखिए तैयार वैयार हुए, क्योंकि विंटर्स थी तो अपने आप को बिल्कुल पैक करके जाना था। तो मैं बिल्कुल पैक करके गई और साथ में सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुए, ये सब ग्लव्स वगैरह ये सब भी प्रॉपरली करने थे, क्योंकि मंदिरों में जो है काफ़ी भीड़ होती है। और हम निकल पड़े, मैं और शानू टू व्हीलर पर ही गए। हेलो बजे तक है, ठीक है ठीक है, बस यही पूछना था। और निकल पड़े वृंदावन। रास्ते में जितनी बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, कृष्ण जन्मभूमि वाले रास्ते से हम गए और मंदिर ही मंदिर रास्ते में पड़ते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और नीली वाली है ये कितने की है? 50 रुपए की वाली वजन। जो एंट्री है मंदिर की उसमें काफी पतली पतली गलियां हैं और इनमें काफी भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है इसे चेंज कर दिया गया है। और देखिए अब हम आ गए वृंदावन के मंदिर में, तो थोड़ा सा जो है दर्शन करने की जो तरीका है वो भी अब बदल चुका है। तो बांके बिहारी लाल की जय, और दर्शन कर लीजिए आप लोग भी बिहारी जी के। मंदिर में अंदर नहीं कैमरा लेके जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बाहर से दर्शन करा रही हूँ। ये है बिहारी जी का मंदिर। दर्शन करने के बाद परिक्रमा देनी है मंदिर की, और मंदिर में जाने के लिए अलग अलग गेट हैं। तो अब क्योंकि हो क्या रहा है ना, पहले एंट्री कहीं और से कर दी है, एग्जिट का रास्ता अलग बना दिया है, तो मैं और शानू जो है ना रास्ते में थोड़े से गड़बड़ भी हो गए थे। तो परिक्रमा लगाई तो जैसा मन था कि कैमरे के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकूं, वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, नया साल आएगा और नए साल पे ईश्वर करे, बांके बिहारी जी करें कि आप सबकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी यानी सारी चीज़ें जो आप विश करते हैं वो सब आए। और इसके साथ साथ हमने ना थोड़ी बहुत खरीदारी भी करी। ये 6 नंबर के हैं। अरे देखिए ना वो लग रहा है एकदम। अच्छा उन्होंने गुड्डा सा हो गया है वो लाला। अच्छा हाँ हाँ हाँ। और ये वाली जो ड्रेस है, ये वाला अरे नाइट सूट नरेश। 6 नंबर पे छोटा लग रहा है मुझे। 6 नंबर मुझे थोड़े बड़े से लगते हैं, या तो बढ़ गए गोपाल जी, बढ़ गए। हो सकता है बढ़ गए। हाँ दे दो, ये दे दो एक। बिहारी जी के मंदिर में मैं मिली अपनी एक फ्रेंड से। इनकी इस प्यारी सी बेटी ने आके पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो आप नाम? तो इन्होंने कहा कि आपका नाम भूमि है, और इन्होंने मुझे पहचान लिया। ये है फ्रेंड जो कि मुझे मिली है यहाँ पे बिहारी जी के मंदिर में, और ये भी इनकी बेटी है। और मुझे खुशी इस बात की इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि ना ये हिमाचल की हैं, और मथुरा में अचानक से इनसे जो है मेरी मुलाकात हो गई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी इनसे मिलके। का नाम क्या है? सरिता। तो सरिता जी से आज मुलाकात हुई है, और अब इनके कमेंट सर्च करूंगी कि इन्होंने मुझे कितने कमेंट करे हैं। क्या ये मिलता नहीं क्या हो एक बार कि वही है? तो कहती हाँ मम्मा ये जल्दी आओ। तो तुमने कैसे पहचाना? हाइट से पहचाना? आपकी शक्ल से। लेकिन शक्ल में तो मास्क लगा हुआ था। आपके बाल अभी भी दिखाते हैं ना इतने सारे, और आपकी आंखें, तो उससे पता चल गया। अच्छा अच्छा।
और ये किसी और दिन आऊँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रास्ते में पड़ रहा था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है। अब लौटकर आ गए हैं और अब मुझे चाहिए चाय अपने स्टील के ग्लास में। करण, चाय बना दो भैया, फिर खाना बनाएंगे। कल रात को साग बनाया था मैंने, वो रखा हुआ है, तो लंच में बच्चों को खिलाऊंगी साग। बिहारी जी के मंदिर में हमेशा ही भीड़ रहती है, ऐसा नहीं है कि मंदिर कभी आपको खाली मिल जाएगा। और वैसे भी अब क्योंकि छुट्टियों का सीजन आ रहा है, हॉलीडेज आ रहे हैं और न्यू ईयर है, तो वहाँ तो मतलब करीब 5-6 तारीख तक, 5 और 6 जनवरी तक ऐसी ही भीड़ रहेगी। तो मैंने वहाँ पे दर्शन कर लिए, अच्छे से दर्शन हो गए थे। बस वहाँ पे ना अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मंदिर में सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं तो वहीं पे ही कैमरा बंद करवा देते हैं। और इसके अलावा ना वहाँ इतने बंदर हैं कि अगर आप बाहर से कहीं से भी शूट करो तो वह हाथ से खींच के ले जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, बंदर आपके हाथ में जो चीज़ होती है ना वो ले जाते हैं। आप उन्हें एक फ्रूटी फेंको और वो ऊपर से आपका सामान फेंक देते हैं। तो कई बार तो मैंने ऐसे देखा है, जैसे पर्स वगैरह होता है ना, आपके हाथ से झपट्टा मार के ले जाते हैं वो, और बड़ी आसानी से ही बस आपने फेंका और वो सामान नीचे दे देते हैं। तो ऐसा आज भी हुआ इंसिडेंट, लेकिन वही था, कैमरा अगर मैं बाहर निकालती तो वो कैमरा भी छीन के ले जाते। तो इसलिए मैंने कैमरा से बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई। और उस शॉप से ना मैंने अपने ठाकुर जी के लिए एक तो लिया ये पोंचू। देखो कितना सुंदर है ना, यहाँ टोपी है, इस तरह से ठाकुर जी को टोपी पहना के, और ये आगे यहाँ वेलक्रो लगी हुई है, उन्हें बांध के इस तरीके से कर तो देखो कितना अच्छा पोंचू है। और ये बन भी सकता है, बहुत ही आसान है बनना। अंदर इसमें फर है और बाहर ऐसी एक प्रिंटेड जो कपड़ा होता है शनील का, वो है। बड़ा ही सुंदर मुझे लगा, बहुत ही प्यारा सा लगा, तो ये मैंने एक ले लिया। और इसके अलावा एक उनकी एक और जो गरम जो स्लीपिंग ड्रेस होती है ना ठाकुर जी की, जिसमें एक ये इस तरीके की टोपी है और शनील का ही उनका ये ऊपर पहनाने का, और ये उनकी छोटी सी पैंट है। तो ये एक गरम है पहनाने का ठाकुर जी को नाइट सूट। इसी शॉप से मैंने ना एक शनील की ड्रेस ले ली है, शनील की ड्रेस है। हाँ, वहाँ में अपने सबसे अच्छा बताए मुझे क्या लगा, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है जैसे आप अपने हाथ का बना हुआ कोई प्रसाद लेके जाओ और वहाँ पे भगवान जी को वो प्रसाद चढ़े तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो मैं जो अपने हाथ से लड्डू बना के लेके गई थी वही वहीं पे चढ़ाए, और वहाँ से मतलब मालाएं भी चढ़ाई मैंने, गुलाब के फूल की माला चढ़ाई, और वहाँ से फिर मुझे तुलसी जी की माला उन्होंने दी, तो मैं ये ले आई हूँ तुलसी जी की माला। तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे मंदिर वगैरह जाओ ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनसे घर का जो माहौल है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो अब मैं जो है ठाकुर जी को, असल में है कि ना मॉर्निंग में जो ठाकुर जी की सेवा है वो बड़ा वाला बेटा करता है, क्योंकि अब वो घर पे है तो वही उन्हें नहलाता है, भोग लगाता है। तो अब मैं नहलाऊंगी उनको और उन्हें ये नई ड्रेस पहनाऊंगी। और हाँ, न्यू ईयर पे उनको ये नई ड्रेस पहना दूंगी, नए साल पे। और हाँ, अगर बिहारी जी के दर्शन अच्छे लगे हो ना तो आप बांके बिहारी लाल की जय एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।